तो हेलो गाइस, आर एक्सप्लेनर में आप लोगों को वेलकम है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो सोच लेता है मैं यहाँ पर जो एक्टिंग करूंगा और जांग फैमिली जाने के बाद जांग फैमिली को पूरी तरीके से लूट लूंगा क्योंकि एंसेस्टर की एक्टिंग करने वाला होता है। तो अब आते हैं यहाँ पर जांग फैमिली की तरफ। जांग फैमिली का जो यंग मास्टर होता है वो कह रहा था आखिर जब एंसेस्टर उसकी बॉडी को पोजेस करने ही वाले थे तो उस लोंडे के साथ यहाँ पर गए तो गए क्यों वापसी, उन्हें तो यहीं पर रुकना चाहिए था। तो ये सुनने के बाद उनका जो पैट्रियाज होता है जो कि अभी करंटली पैट्रियाज होता है वो कह रहा था शायद से यहाँ पर एंसेस्टर का कोई और प्लान होगा या तो इस बंदे के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। रुक जाओ यार, हम लोग को यहाँ पर इस तरीके से शक नहीं करना चाहिए हमारी स्टैंड के ऊपर और हमारी जो एंसेस्टर है उनके स्टैंड के ऊपर। तुम बस यहाँ पर हौसला रखो क्योंकि एंसेस्टर यहाँ पर बहुत ही जल्दी वापसी आ जाएंगे। तो पैट्रियाज की ऐसी बात सुनने के बाद जो पीछे एल्डर खड़ा हुआ होता है एल्डर मन में सोच रहा होता है मैं नहीं जानता यहाँ पर उनके ऊपर क्या क्या होने वाला है क्योंकि एंसेस्टर अभी तक हमारी फैमिली के अंदर लौटे नहीं है। मुझे यहाँ पर डर सा लग रहा है। अब यहाँ पर कोई भी ऐसी बड़ी सी मिस्टेक में यहाँ पर सेना नहीं चाहता क्योंकि एंसेस्टर के ऊपर एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब करने की। तो ये जो होता है ना यहाँ पर यंग मास्टर वो भी मन में सोच रहा था आखिर वो एनरन और वो छोटा सा यहाँ पर जो लड़का वो हमारे एंसेस्टर की पावर के अंदर क्या ही टिक पाएगा। वो तो छोटे छोटे से यहाँ पर नल्ले से बच्चे उनके आगे। तो ये सब सोच रहे होते हैं। बाहर से यहाँ पर गार्ड आता है। गार्ड कह रहा होता है पैट्रियाज किंगशू नाम का लोंडा आया, क्या कर रहे हैं उसका, यहाँ पर आने दो उसको रेजिडेंट के अंदर। वो कह रहा था हाँ आने दो और सारे के सारे डिसाबल्स यहाँ पर जो अपना होलिया वोलिया सही कर दूंगा। फादर वहाँ पर आ चुके हैं अंदर। तो जैसे अपना मेकटर आता है वो लोग ऐसे खड़े हुए होते हैं। सबसे ज्यादा छोटा यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि यंग मास्टर लग रहा होता है क्योंकि ये बोना होता है। बोना बहुत ही ज्यादा छोटा सा होता है ये भी। तो वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा आराम से खड़ा होता है। सारे के साथ खड़े होते हैं। उनको देखने के बाद अपना मेकटर बोलता है आखिर ये सब क्या चल रहा है। और ऐसा नजारा देखने के बाद हमारा मेकटर है वो जो एंसेस्टर की सोल होती है उससे पूछ रहा होता है मुझे ये बता आखिर मैं इनको किस टाइप का सिग्नल दूं जिससे ये लोग समझ जाए कि मैं जो है यहाँ पर तेरे जो है मुट्ठी में आ चुका हूँ, मतलब मेरी बॉडी के अंदर तूने यहाँ पर जो काबू कर लिया। तो मुझे जल्दी से बता मुझे क्या करना है। तो वो भी कहता सिंपल सी बात है, आपको और कुछ नहीं बल्कि यही बोलना होगा कि मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारा बाप यहाँ पर आ चुका है, अब होगी यहाँ पर असली तबाही। तुम्हें बस यही कहना होगा और ये सब यहाँ पर मान जाएंगे। अपना मेगा बोलता अच्छा बस यही कहना था इनको। तो ये बोलने के बाद वो तो काफी ज्यादा इवल सा लुक बना लेता है। वो कह रहा होता है भले यहाँ पर तुम्हारी जो सोल है वो डाउ मिंजी की है जो कि वर्ल्ड का सबसे टॉप लेवल का कल्टीवेटर है, लेकिन तुम्हारी फिजिकल बॉडी वो काफी ज्यादा वीक है। एक दफा तुम ये बोलो तो सही, वो लोग यहाँ पर जान जाएंगे कि ये कोई एंसेस्टर नहीं है और तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। हमारा मेगा भी चिल्लाते हुए भी बोल ही देता है कुत्ते के बच्चों जल्दी से यहाँ पर अपने फादर के पास आओ और घुटनों में आओ सारे के सारे, क्योंकि मेरे सामने तुम लोग ऐसे खड़े हो गए मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग की बुंडों में लात मार मार के लाल कर दूंगा। तो जैसे ही वो बोलता है थोड़ी देर के लिए जो पैट्रियाज होता है जो कि करंट का पैट्रियाज होता है वो काफी ज्यादा हिल जाता है। वो कहता है ये तो आवाज और किसी की नहीं बल्कि मेरे फादर की है। अरे फादर आप तो वाकई में आ गए, जल्दी से सारे के सारे घुटनों में आ। तो वो लोग तो यहाँ पर मान जाते हैं, लेकिन एक बंदा नहीं होता जिसको यहाँ पर शक होता है थोड़ा बहुत, वो और कोई नहीं बल्कि जांग फैमिली का यंग मास्टर। वो यहाँ पर खड़ा रहता है क्योंकि वो घुटनों पर नहीं आता। तो उन सालों को यहाँ पर यकीन हो जाता है कि हमारा जो पैट्रियाज है वो और कोई नहीं बल्कि अपना मेन कैरेक्टर ही है, मतलब पैट्रियाज नहीं एंसेस्टर है। हमारा मेकर जो एंसेस्टर की तरफ देखता है वो भी कहता है हाँ हाँ समझ सकता हूँ साले, तू तो मुझे यहाँ पर फंसाना चाह रहा था लेकिन क्या हुआ तुझे पता भी ना मैं कौन हूँ, इस बार मिस्टेक होगी अगली दफा ना हो। तो वो भी होता है या मैं समझ गया। जो करंटली पैट्रियाज होता है वो अपने फादर से कह रहा होता है, मतलब समझ रहा होता है हमारे मेकर को अपना फादर। वो कह रहा होता है अभी के लिए जो ग्रैंड कॉम्पिटिशन है वो स्टार्ट होने वाला है, तो हमारी जांग फैमिली को इस बार जो है अचीव करनी होगी विक्ट्री को। अगर वो जीत गई तो हमें जो की मिल जाएगी, की से हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करें जो ट्रेजर है जो कि वैल्यूबल है उसको ऑब्टेन कर पाएंगे। और ये जो यहाँ पर सीक्रेट एलम होने वाला है वो बॉन्ड सीक्रेट एलम होने वाला है। हमारा मेकर बोलता है या तुम टेंशन लो हमारी यहाँ पर विक्ट्री होगी। एक मिनट तुमने क्या बोला, डेसोलेटेड बॉन्ड सीक्रेट एलम, ये नहीं हो सकता। तो अब आते हैं यहाँ पर सीक्रेट एलम की तरफ। सीक्रेट एलम एक बहुत ही बड़ा मेंशन होता है, उस मेंशन के ऊपर जो लोड होती है जिसका नाम रीइंकार्नेशन लोड ये लिंक होता है जो कि हमारा मेकर की डिसेबल भी होती है। वो अचानक से यहाँ पर खड़ी होती है, काफी ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है इतने लंबे टाइम बाद इस टाइप का मुझे जो ओरा वो सेंस हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं। तो उसके इतना बोलते हैं यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर ही आया था। मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा यहाँ पर हिला हुआ होता है, डर रहा होता है क्योंकि उसको पता लग चुका होता है जो कि ग्रैंड कंपटीशन होने वाला है ये और कोई नहीं बल्कि मेरी डिसेबल जो कि रीइंकार्नेशन की लोड है उसी की टेरिटरी में होने वाला। तो काफी ज्यादा यहाँ पर डरा हुआ होता है। वो कह रहा होता है जितना मैं यहाँ पर भागना चाह रहा था इनसे उतना ही मैं इनके जो मुंह में जाई जा रहा हूँ, आखिर मैं क्या करूँ। वेल ये तो मुझे अच्छी बात है, मेरे पास ये कॉन्सीलिंग मास्क है, इसकी यहाँ पर हेल्थ से मैं अपना ओरा उसको भी जो बड़े आसानी से यहाँ पर डिसअपेयर कर सकता हूँ। लेकिन ये भी यहाँ पर काफी नहीं रहेगा, मुझे काफी ज्यादा इक्विपमेंट वगैरह चाहिए पड़ेंगे जिससे मैं थोड़ी बहुत टक्कर दे ही पाऊंगा हर किसी को। मजे की बात तो ये है मुझे लगा नहीं था मेरे पास सही टाइम पे और सोने के अंडे देने वाली मुर्गी लग जाएगी। जांग फैमिली बड़े इवल लुक में देख रहा हूँ तो सारे के सारे डर जाते हैं ऐसा लुक देखने के बाद। हमारा मेकअप बोल रहा होता है देखो मैं हाल ही में अभी इसकी बॉडी में आऊँ तो रिकवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ, अपनी पावर भी रिकवर नहीं की मैंने, और ऊपर से तुम लोग मुझे डायरेक्टली सीक्रेट में भेजना चाहते हो, ये तो गलत बात है ना। ऐसे में मेरी धज्जियां भी
उड़ सकती है। वो कह रहा था लेकिन आपके पास तो यहाँ पर पावर है ना, लेकिन आपको यहाँ पर करना पड़ेगा क्योंकि सीक्रेट एरिया में वो यहाँ पर एक्टिवेट होने वाला है और बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। आपकी पावर रिकवर नहीं होगी तो हम लोग यहाँ पर बड़े ही यहाँ पर डिसएडवांटेज में रहेंगे। आपको यहाँ पर कैसे भी करके करना होगा। तो उसकी ऐसी बात सुनने के बाद ये दोनों तो आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बोना होता है ज़ांग फैमिली का यंग मास्टर, उसको थोड़ा अजीब लगता है। वो भी कहता है अरे पैट्रियाज मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। अब हमारा मेगा को गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है पैट्रियाज के साले, एक तो तुम मुझे इतनी डेंजरस जगह में भेज रहा, ऊपर से मेरी जो कल्टीवेशन है रिकवर नहीं हुई। जल्दी से जितने भी ज़ांग फैमिली के जो एसेट वगैरह जितने भी यहाँ पर स्पिरिचुअल स्टोन है लेकर आ, मैं अपनी पावर को रिकवर करना चाहता हूँ। वो भी कहता है या अभी अभी सारे के सारे जो एल्डर है वो जल्दी से लेकर आओ। जो हमारे पास यहाँ पर स्पिरिचुअल स्टोन है वो सारे के सारे यहाँ पर हमने पावर बढ़ानी पड़ेगी, इनको तो लेकर आओ जल्दी से। तो वो लोग तो जा रहे होते हैं स्पिरिचुअल स्टोन वगैरह लेने के लिए, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर उंगली कर ही देता है। उससे यहाँ पर कितना बर्दाश्त होगा। यंग मास्टर बीच में आता है रुको जरा। तो यंग मास्टर बोल पड़ता है सबके सामने कि मुझे जब भी ये देखता हूँ ना मैं इस बंदे को तो बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन इस बार जो पैट्रियाज उसकी बॉडी में गए, लेकिन जब से यहाँ पर आया मुझे अजीब सा लग रहा है। पैट्रियाज हमारे एंसेस्टर है वो इस तरह की हरकत बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ना ही वो हमारे रिसोर्सेज है पूरे के पूरे मांगेंगे, क्योंकि वो कुछ और ही तरीका यहाँ पर आजमाने वाले इस चीज को यहाँ पर हल करने के लिए, पावर को रिकवर करने के लिए। लेकिन इस बंदे को हमने काफी ज्यादा पैसे देने, यहाँ पर लगभग मिलियन के हिसाब से स्टोन देने, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारा यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है। हमारा पैट्रियस के साथ इसने कुछ कर दिया और ये सारा यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है पैट्रियस बनने की। कंफ्यूजन में मत जाना कि मैं पैट्रियस क्यों बोल रहा हूँ उसको, क्योंकि ओल्ड एंसेस्टर जो उनका था वो भी पैट्रियस था, ओल्ड पैट्रियस। तो मैं जब भी बोल रहा हूँ कंफ्यूजन में मत जाना। तो यंग मास्टर डायरेक्टली उनके पास आता है। वो कह रहा था कि आप दोनों पागल हो गए। तो लास्ट दफा जब पोजेस किया था किसी और बंदे को हमारे एंसेस्टर ने, तो ऐसी हरकत उन्होंने करी। हमारे यहाँ पर ज़ांग फैमिली के एसेट वगैरह जो माल मटेरियल जो ये मांग रहा है वो तो इन्होंने नहीं मांगा। तुम लोगों को अजीब नहीं लग रहा? कुछ ज्यादा अजीब नहीं लग रहा क्या? तो ये सब सुनने के बाद हमारे मेन कटर की फट जाती है। पीछे से पैट्रियाज कह रहा होता है अरे बाबरे एंसेस्टर, अरे बाबरे मेरी ज़ांग फैमिली में कितने ज्यादा स्मार्ट लड़के, मेरा तो दिल जीत लिया इस लोंडे ने। हमारा मेन कटर का मीटर घूम जाता है। वो कह रहा था साला मैं धोती खोलेगा तेरी माँ का, तेरी तो बुंड मारनी पड़ेगी। तो बहुत ही जोर से उसको यहाँ पर जो किक मारता है, जिस किक को खाने के बाद काफी ज्यादा दूर जा रहा होता है। वो जो यहाँ पर एंसेस्टर होता है वो रोने लग जाता है। वो भी कहता है मेरा ग्रैंड सन है। तो काफी ज्यादा यहाँ पर दूर जाके गिरता है और ऊपर ही घुस जाता है। पूरा अपना मेगा उसको ऊपर ही घुसा के रखता है, जोर से किक मारी होती है। तो ये सब देखने के बाद जो न्यू वाला पैट्रियाज होता है वो कह रहा था अरे तू नहीं समझा क्या, अरे तू नहीं समझा यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर क्या किया। वो भी कहता क्या किया, मैं कुछ समझा नहीं। तो वो भी बता रहा होता है मेरे को भी इस तरह से लाते मारते थे। अब ये जो होता है ओल्ड पैट्रियाज जो कि लात हमारा न्यू पैट्रियाज को उड़ता हुआ जा रहा होता है, वो बोलता है अरे मम्मी रे मुझे यहाँ पर पुराने दिन याद आ गए, कैसे मेरे फादर मेरे को धोया करते थे, ऐसी लात मार के उड़ाते थे। वो भी दूसरा वाला जो एल्डर होता है मन में सोच रहा था भाई पागल है क्या ये क्या अजीब सी यहाँ पर एक्शन निकाल रहा है। तो न्यू पैट्रियाज अपने फादर के पास आता है, मतलब समझ रहा होता है उसको। वो कह रहा होता है आपने सही किया यहाँ पर यंग मास्टर को मार के, क्योंकि काफी ज्यादा नीच गिरा हुआ हो गया था। मैं इसको समझाता रहता हूँ लेकिन ये उल्टी चीजें करता ही रहता है, जिसकी वजह से इसको कुट खानी पड़ती है। आपने बिल्कुल ठीक किया इसको मार के, और ऊपर से आप ही हमारे फादर है, मैं मान चुका हूँ, मैं ऐसा कोई भी आपके ऊपर शक नहीं करने वाला। हमारा मेगर बोलता है तो मैंने कब कहा यहाँ पर मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ, मैं ही तुम्हारा यहाँ पर फादर हूँ। मन में सोच रहा था ये बंदा तो काफी ज्यादा तेज है, इसको पता है यहाँ पर किस जगह पे यहाँ पर कौन सा टॉपिक लगाना है। तो जो न्यू पैट्रियाज होता है वो कह रहा था जल्दी से इस यहाँ पर कचरे को उठा के लेके जाओ। हमारा यहाँ पर जो यंग मास्टर है इसकी यहाँ पर जो एंगेज कर दो डुअल कल्टीवेशन के लिए, जो कि हुआंग फैमिली की लड़की है उसके साथ जाओ, इसको यहाँ से ले जाओ जल्दी से। हमारा मेकर अभी मन में सोच रहा होता है मेरी पावर तो अभी के लिए काफी ज्यादा लो है, गोल्डन कोड लेवल तक। मैं यहाँ पर अपनी पावर को शो नहीं करवाना चाहता, अगर मैंने करवा दी तो ये लोग मुझे काफी ज्यादा नल्ला समझेंगे, ऐसे में मेरे ऊपर शक हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर हर स्टेप जो है ना देख के लेना पड़ेगा। इनकी फैमिली में जरा ध्यान से मुझे चलना पड़ेगा। तो बात रही इसकी यहाँ पर मैरिज की जो कि हुआंग फैमिली की लड़की के साथ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद से यहाँ पर कोई अगली वगली सी होगी जब इसकी यहाँ पर जो पनिशमेंट के तौर पर इसको यहाँ पर लेके जाए, तो भी पावर बढ़ाने के लिए इसको यहाँ पर लेके जा रहे हैं। तो न्यू पैट्रियाज आता है और कह रहा होता है फादर हमने यहाँ पर सारी की सारी प्रिपरेशन कर दी, आके देख लो। तो हमारे मेकर के सामने यहाँ पर ढेर सारे जो स्पिरिचुअल स्टोन की बारिश कर दी होती है। वो भी देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है। उसका जो न्यू पैट्रियाज होता है वो कह रहा था मुझे माफ करना, हमारे पास बस इतना ही सब कुछ है, ये आपके लिए काफी है क्या? वो कह रहा था हाँ भाई काफी है, ये तो बहुत ज्यादा है। तो मन में सोच रहा था भाई मैं जब गेम खेलता था मैंने तो कभी ऐसी नजर नहीं मारी कि वेल्दी फैमिली इतनी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल होती है। अगर मुझे पता होता और मैं पावरफुल होता तो पूरी की पूरी जो अमीर फैमिली कल्टीवेशन वाली उनको मैं लूट के रख लेता। अरे यार कितना बड़ा मेरे पास मौका था, वो मिस हो गया, अरे बाप रे। लेकिन मेरे पास मौका आ तो गया ना, इसकी मदद से मैं जो अपना बैरियर है जो कि सोल बैनर मुझे मिला था चड्डी वाला, उसको मैं आराम से यूज कर पाऊंगा काफी लंबे टाइम तक। अगर ऐसी बात है मैं इसको यूज कर सकता हूँ अपने सोल बैनर को। सोल बैनर ऐसी चीज है जिसमें जो आने के बाद तुम्हारी जो सोल आ जाएगी, फिर हमारा मेगड उसके साथ यहाँ पर कुछ भी कर सकता है कि स्पेस बन जाएगा पूरा इस टाइप का। ये इस टाइप का वेपन होता है हमारे मेगड के पास। वो कह रहा था मैं अपने गोल्डन
उनकी पावर वो भी तो चेक करूँ, इनमें से मैं अब किसको लेके जाऊँ उस सोल बैनर के अंदर। तो वो लोग भी काफी ज्यादा डर जाता है कि पैट्रियस हमारी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हैं। लेकिन उसी वक्त बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है तो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। सेलेस्टियल अलायंस की जो मेंबर होती है वो आ जाती है एनरेन। उसे यहाँ देखने के बाद हमारा मेगा डर जाता है, वो भी कहता है अबे यार ये यहाँ पर क्यों आई। तो सेलेस्टियल अलायंस के जो मेंबर होती है वो भी कहती है मुझे यहाँ पर पता लगा और मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ गई। तुम्हारी यहाँ जो नाक के पीछे जो सेलेस्टियल अलायंस है उसको धोखा दे रहे हो, तो मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई हूँ। वो भी कहता वाओ हमारे यहाँ पर एरिया के अंदर सेलेस्टियल अलायंस का मेंबर ऐसे कैसे घुस गया बिना किसी परमिशन के, और यहाँ पर धोखा हम लोग कैसे यहाँ पर धोखा दे रहे, हम लोग कोई धोखा नहीं दे रहे तुमको। तो न्यू पैट्रियस को काफी सारा गुस्सा आ रहा होता है। वो भी कहता है अब तो मुझे सेलेस्टियल अलायंस का एक मेंबर उसको डिसअपियर ही करना पड़ेगा। तुम्हारी वैसे भी जो मास्टर है वो सेकुलेशन में है ना, तो वो काफी ज्यादा डर जाती है। वो कहती है अच्छा तो तुम मुझे यहाँ पर खत्म करना चाह रहा है। हमारा मेगा बीच में आता है, वो भी कहता रुको 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 रुको, अबे तुम लोग क्या यहाँ पर जो है मच्छी बाजार लगा रहे हो, रुको जरा। तो बड़े ही गुस्से में यहाँ पर पैट्रियस होता है उसको कह रहा होता है साले तू मेरे यहाँ पर जो प्लान है सारे के सारे उसके ऊपर मुंह करना चाह रहा है, तेरी इतनी हिम्मत, इस लड़की के साथ मैं यहाँ पर कॉम्पिटिशन में जाने वाला हूँ तो टेंशन ले मैं यहाँ पर संभाल लूंगा। वो भी कहता मुझे माफ करना आपके प्लान के बारे में मुझे नहीं पता था, और ऊपर से अपना मेगा उसको भी देखता है। इस पर तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इस साली छोरी को भी अभी के अभी यहाँ पर आना था जबकि मेरा इतना ज्यादा यहाँ पर जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो ही गया था। तो वो तो हमारे मेगा के आगे भी सोच रख लेती है। वो कह रही थी इसने यहाँ पर तुझे फादर क्यों कहा, इसका मतलब तो यही है तेरी जो बॉडी है अब वो तेरी बॉडी नहीं रही, तेरी बॉडी के अंदर कोई ना कोई यहाँ पर इवल जो स्पिरिट है वो आ चुकी है। हमारा मेगा ये बात सुनने के बाद वो तो काफी हिल जाता है। वो भी कहता भाई पागल लड़की है तो मैं इसको यहाँ पर इशारे में समझा रहा हूँ लेकिन समझ नहीं पा रही क्या ये मुझे एक्सपोज करना चाह रही है। अरे यार कितनी पागल हो रहा था ये। तो पीछे आया था, वो कह रहा था फादर मैं तो कहता हूँ इस लड़की को अभी के अभी टपका देते हैं, क्योंकि इसको यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत शक हो गया हमारी फैमिली के ऊपर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर दाल में काला करना चाह रहे हैं, हमें तो इसको हटाना पड़ेगा अगर हमारे यहाँ पर जो फुलफिल करना है प्लान को। हमारा मेरा डर जाता है, वो भी कहता अबे यार लगता है मुझे वो जो है थोड़ा बहुत इशारा देना ही पड़ेगा। तो आंख वाँख मारता, वो भी कहता स्पिचो स्टोन, अरे सोल टॉप क्वालिटी की, ये देख वो देख, अरे ऐसे तेरे को याद है वो कर ये कर, ऐसे इशारा कर रहा था, मतलब पूरी बात नहीं कर रहा होता। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद वो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत समझ जाती है, वो भी कहती एक मिनट कहीं ऐसा तो नहीं ये जो मेरा बंदा मेरा जूनियर ये वही है क्या, ये जो इशारा विशारा करके मुझे बता रहा है क्या। तो उसी वक्त हमारा मेकर आता है उसके फोरहेड पे हाथ रखता है। वो भी कहता है आजा मेरे मुट्ठी में साली, तू तो अब यहाँ पर मेरे मुट्ठी में आ जाएगी, मैं तुझे कंट्रोल कर लूंगा, अपना पपेट बना लूंगा। तो उसका ऐसा मूव देखने के बाद जो पीछे एडर खड़ा होता है वो पूछ रहा होता है न्यू पैट्रियस क्या वाकई में ऐसा कोई मूव था हमारे एंसेस्टर के पास। वो भी कहता पता नहीं, मैं तो खुद पहली दफा देख रहा हूँ, पता नहीं यहाँ पर क्या करना चाह रहा है। हमारा मेरा समझा रहा होता है अरे यार कोऑपरेट करना पड़ेगा तुझे क्योंकि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। वो भी कहती है अच्छा अब मैं समझी, तो वाकई में ये बंदा तो जीनियस है, ही तो काफी सारे जो एक्टिंग कर रहा है एंसेस्टर बनने की। तो अपना मेकर बोलता है आपरा कटाबरा गिली गिली छू आज हम मेरे कंट्रोल में। तो वो भी एक्टिंग करना स्टार्ट करती है, अरे मम्मी रे ये क्या हो रहा है, मेरे सोल के ऊपर तुमने अटैक कर दिया, ये मेरे को क्या आ रहा है, मेरे को चक्कर आ रहा है, अरे नहीं मैं तो तुम्हारी पपेट बनना चाह रही, नहीं मैं तुम्हारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी, ओ माँ अरे मम्मी रे मैं तो तुम्हारे कंट्रोल में आ गई। तो उसकी एक्टिंग देखने के बाद अपना मेकर बड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन सारे हैरान हो जाते हैं। तो वो सारे के सारे खुश हो जाते हैं। वो भी कहते हैं वाह यार जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था अपने पैट्रियस के साथ, पैट्रियस यहाँ पर जीनियस है हमारे, कुछ भी कर सकते हैं। तो न्यू वाला पैट्रियस बोल रहा था ये हुई ना बात, आपको यहाँ पर एक वो लड़की मिल गई, इसका यूज करते हैं डुअल कल्टीवेट करने के बाद आपकी पावर काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगी, वेल डन पैट्रियस। चू चैंग भी बोल रहा था अरे कोई नहीं तो बस छोटी सी ट्रिक थी मेरे लिए, काफी ज्यादा सिंपल सी थी। वो भी कह रही थी वाह यार मुझे लगा नहीं था तू ऐसा कुछ भी कर पाएगा, देख मैंने भी एक्टिंग करी तेरा साथ दिया ना, मुझे भी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन दी हो तो इसमें से भी मुझे काफी ज्यादा चाहिए। हमारा मेकर को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता। वो भी कहते साली तेरी इतनी टट्टी सी यहाँ पर एक्टिंग, तेरे को मैं पैसा दूंगा इनमें से, तू है तेरी एक्टिंग। तो वो सारे के सारों को कमांड दे देता है। वो कह रहा था ठीक है 5 दिन में हम लोग यहाँ पर जो सीक्रेट एरिया में वहाँ पर बढ़ने वाले हैं। तो अब आते हैं 5 दिन बाद जो कि इसकी स्पेसशिप होती है वो आ जाती है, और लेजेंड बता रहे होते हैं, मतलब लेजेंड का ऐसा मानना है जो कि सीक्रेट बोन था सबसे पहले यहाँ पर खुशहाली वाला माहौल था, मतलब पैलेस था, पैलेस था, और काफी ज्यादा यहाँ पर जो शांति थी, चिड़िया विड़िया लोग वगैरह अच्छे से यहाँ पर रहते थे। लेकिन अचानक से ये शांति भी कब तक टिकती, क्योंकि हजारों साल पहले एक बंदा आया जिसका नाम दाओ मिंगजी था, और कोई नहीं बल्कि हमारा मेगडर था। जैसे ही वो आया उसने पूरा का पूरा जो पीसफुल एरिया था उसको हेल में यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म कर दिया। पूरी की पूरी जो ब्लड एसेस वगैरह जितने भी यहाँ पर लोग थे लिविंग बींग वगैरह उन सबके ऊपर यहाँ पर जो कंट्रोल पा लिया, और उनकी जो सोल है उनकी सोल ही उनसे यहाँ पर जो खींच ली, और पूरा का पूरा यहाँ पर जो ब्रॉन्ज पैलेस था मतलब सीक्रेट रिलम था ये इसका नाम से पड़ गया। और यहाँ पर तुम्हें सब जगह जो हड्डियां देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हमारा मेगडर ने एकदम यहाँ पर जो केओस मचा दिया था इस एरिया में आने के बाद। जो भी इस एरिया के अंदर आता है तो उसके ऊपर काफी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी लिविंग बीइंग तो है नहीं, बस यहाँ पर रहते घोस्ट वगैरह मॉन्स्टर वगैरह और कुछ भी नहीं। और इसी बोन सीक्रेट रिलम के अंदर इस बार का कॉम्पिटिशन यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो अंदर मीटिंग चल रही होती है जहाँ न्यू एंसेस्टर बता रहा होता है न्यू पैट्रियस कि हमें
हमें जो वो ट्रेजर है उसको ऑब्टेन करना होगा, कंपटीशन को भी जीतना होगा। तो चक दे पट्टे। हमारा मेगड बोलता है अरे क्या यार अजीब सी क्रीपी सी आवाज है यार। मैंने भी वैसे भी पहले से राउंड क्लियर नहीं किया था, क्योंकि ये तो वही जगह है ना जहाँ पर मैंने तबाही मचा के रख दी थी। अरे यार मॉन्स्टर वगैरह तो मेरे को देख के मुंह जाते थे साले, ये क्या यार फालतू बातें कर रहा है। जल्दी से यहाँ पर आ। तो उसके पास आ जाता है, वो कह रहा होता है अपना चूचेंग मुझे ये तो बता जो कि ये ट्रेजर मिलने वाला है इस कंपटीशन के अंदर, मतलब इसको जो राइटियस सेक्ट डिवाइन सोड है, मतलब जो भी है इसका क्या यूज होने वाला मुझे बताएगा। वो भी कहते हैं यार मैं बताऊंगा ना, आपको नहीं पता, लेकिन ये यहाँ पर एक की है, जैसे ये की मिल जाएगी हम लोग जो सेलेस्टियल अलायंस उसका मोस्ट प्रीशियस जो ट्रेजर है उसको ऑब्टेन कर पाएंगे। ये जो सोड है एक की होने वाली है, हमें यही चाहिए। और एंसेस्टर आपको नहीं पता, लेकिन ये जो ट्रेजर होने वाला डिवाइन सोड ये ऐसी वैसी नहीं बल्कि चीज जाओ जाओ है उसकी पर्सनल सोड है, क्योंकि वो यूज किया करती थी, लेकिन एक टाइम पहले जो कि वो चू चैंग था उससे फाइट करते हुए जो उसकी सोड थी वो जो डिसअपेयर हो गई थी अचानक से। तो उसी सोड को हम लोग ढूंढने के लिए आए, और चीज जाओ जाओ काफी ज्यादा पावरफुल है, उसकी सोड भी यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है। भले वो अपने जो डिसेबल है उसको ट्रेन नहीं कर पा रही, क्योंकि खुद यहाँ पर सिलेक्शन में और सर्कुलेशन में गई हुई है। तो हम लोग मौके का यहाँ पर फायदा उठा के जो है कुछ गड़बड़ी करना ही चाहेंगे। अपना मेरे बोलता है वाह दिनदास मेरे सामने बोरस साला। तो यहाँ पर जो एंड्रन होती है उसको गुस्सा आ रहा होता है, और आप भी ये बोलोगे कि अचानक से जो सोड है उसके बारे में हम लोगों को कैसे पता लगा। बस तुक्के से पता लग गया, एक डिसेबल है उसने डिस्कवर किया था कि यहाँ पर जो चीज आउजो की पर्सनल सोड है वो जो है बॉन्ड सीक्रेट रिलम है उसके अंदर यहाँ पर जो अचानक से अपेयर हुई थी। तो जब भी हम लोग टाइम टू टाइम जो सीक्रेट रिलम जब भी ओपन होता है 10 साल बाद 20 साल बाद जब भी ओपन होता है तो हम लोग डिसेबलों को बेचते हैं ताकि वो जो ऑब्टेन करे इस ट्रेजर को। अलग अलग सेट से यहाँ पर अलग अलग बंदे आते हैं। हर दफा तो हमारी जो जांग फैमिली होती है वो कंपटीशन में हार जाती है, ढूंढ नहीं पाती, लेकिन इस बार यहाँ पर एंसेस्टर यहाँ पर हेल्प करने वाले हैं। तो हमें पता है हमारे जो जीतने के चांसेस है काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपकी हेल्प से हम जो डिवाइन सोड है उसको भी यहाँ पर ऑब्टेन कर लेंगे, और पूरा का पूरा जो ट्रेजर है उसको भी हथियार लेंगे, हेवनली अलायंस को भी यहाँ पर हथियार लेंगे। ऊपर से हम लोग क्वालिफाई हो जाएंगे यहाँ पर जो फोर्सेस है उसको यूज करने के लिए। तो हमारा यहाँ पर राज होगा। अब ये सुनने के बाद अपना मेगड का रिएक्शन तो काफी हैरान वाला निकलता है, लेकिन वो जब साइड पे देखता है उसको तो बड़ा गुस्सा आता है। एन रैन को बहुत ही गुस्से में होती है, लिटरली बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। वो कह रही थी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे इस जांग फैमिली को पूरा का पूरा खत्म करना है, बस जो कुछ भी हो जाए मुझे इनका जो प्लान है उसको रोकना पड़ेगा, चाहे मैं अपनी यहाँ पर जो जान क्यों ना दे दूं, मुझे अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन करनी पड़ जाए मैं इनको रोकूंगी। हमारा मेगर को जब पता लगता है ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने वाली, वो भी कहता है मम्मी ठंडी हो जा मैं कुछ करता हूँ। तो उसकी जो शिप होती है वो तो लेके जा रहा होता है काफी तेजी से। यहाँ पर हमारा मेगर एन को पकड़ता है, वो भी ठीक है मैं जो प्लान बताया था मैं उसी को एग्जीक्यूट करने के लिए जा रहा हूँ, अभी के लिए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वो लोग चले जाते हैं। तो ये एल्डर होता है उसको भी हल्का फुल्का शक होता है, वो भी कहते हैं एंसेस्टर का जो बिहेवियर है काफी ज्यादा अजीब नहीं लग रहा आपको। वो भी कहते हैं ना नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जो इसकी बॉडी है काफी ज्यादा न्यू एंसेस्टर की, मतलब मेरे फादर की, तो उनको थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, तो उनका बिहेवियर चेंज होता ही रहता है। तुम ये बताओ कि वो जो हैंगर है उसके बारे में क्या, जल्दी से उनको प्रिपेयर करो, क्योंकि सीक्रेट रिलम में मैं उनको भी भेजने वाला हूँ। वो भी कहते हैं क्या उन लोगों को। अब आता है किसी रूम की तरफ, रूम में से बड़ी आऊ की आवाजें आ रही होती है। अब मैं तो नहीं बताऊंगा यहाँ पर क्या शरा, तुमको पता लग गया होगा। तो ये दोनों गार्ड होते हैं जो कि रूम के बाहर होते हैं, वो काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। वो कह रहे थे यंग मास्टर इतने टाइम से यहाँ पर डुअल कल्टीवेट कर रहे हैं लड़कियों के साथ। अरे भाई क्या कर रहे हैं, वाकई में इस तरह की जो डुअल कल्टीवेशन करना भी यहाँ पर सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ऐसी बात सुनने के बाद जो बंदर से हाथ आता है बॉडी गार्ड होता है उसको पकड़ लेता है, उड़ा के फेंकता है। तो वो जो हाथ होता है वो लिटरली काफी ज्यादा बड़ा होता है। मैं तो कहता हूँ यहाँ पर जायंट होने वाले हैं। हाँ तो जायंट ही निकलते हैं। उनमें से यहाँ पर दो बंदे बाहर आते हैं, एक तो यहाँ पर दिखने में लड़की होती है, दूसरा यहाँ पर लड़का होता है। तो ये दोनों जायंट होते हैं, आपस में डुअल कल्टीवेट कर रहे होते हैं। और इन दोनों को इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पर जो है एज देखने के बाद वो जो गार्ड होता है वो भी काफी ज्यादा हिल जाता है। वो भी कहते हैं मम्मी ये क्या चीज है। अब आता है हमारा मेगड़े की तरफ, वो तो यहाँ पर नीचे आ जाते हैं सीक्रेट रिलम के अंदर। उसको तो भर भर के वो मीटिंग हो रही होती है। वो भी कहती छी यार ये तेरा क्या मसला है, तू इतना ज्यादा यहाँ पर कर ही क्यों जा रहा, बस भी कर जा। वो भी कहता है अरे यार जब भी मैं ट्रांस माइग्रेट होता हूँ या तो फिर किसी शिप में सफर करता हूँ तो ऐसे ही होता है मेरे साथ। अरे भाई हमसे तो यहाँ पर कंट्रोल नहीं होता इस तरह का यहाँ पर कोई भी एडवेंचर। अरे बाप रे मेरी तबीयत खराब हो गई बहुत ज्यादा। तो वो भी कह दी अब मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या होने वाला, क्योंकि जांग फैमिली तो आगे से यहाँ पर कुछ ना कुछ जो षड्यंत्र रजरी है हमारे पीछे से, जल्दी से जाके मुझे सेक्ट लीडर है उसको बताना होगा। क्योंकि सेक्ट मास्टर जब सर्कुलेशन में जाई थी उन्होंने पूरे के पूरा सेक्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे ऊपर दी थी, तो मैं यहाँ पर नजर रखनी होगी। तो मुझे जल्दी से जाके रिपोर्ट करनी पड़ेगी आखिर यह सब क्या चल रहा है। तो मुझे जाना पड़ेगा उनके पास। तो वो तो रिपोर्ट करने के लिए जा रही होती है, हमारा मेगर रोक देता है। वो भी क्या सर्कुलेशन में गई हुई है, कैसे तेरी बात सुन के वो सर्कुलेशन से बाहर आएगी। मन में सोचता है भाई इसको रोकना पड़ेगा वरना जांग फैमिली जो मैं से भी टपकेगी उसके हाथों से, और मैं भी यहाँ पर लगे हाथ उसके हाथों से टपक जाऊंगा। मुझे रोकना पड़ेगा। तुम भी यहाँ पर सोचो ना, अगर तुम जाओगी मास्टर तुम्हारी बाहर नहीं आएगी तो बाकी एल्डर्स को बोलेगी वो तुम्हारी सपोर्ट में रहेंगे, नहीं ना। ऐसा होगा कि वो लोग भी धोखेबाज निकले, फिर तुम्हें यहाँ पर खुद ही करना पड़ेगा। तुम्हारी मास्टर तुम्हारे पर यकीन करती है। वैसे भी यहाँ पर जो सेलेस्टियल अलायंस थी वो डिमोनिक चू था, वही चू चैंग, उसको यहाँ पर जो खत्म करने के लिए बनी थी पूरी की पूरी सेलेस्टियल अलायंस। बड़े बड़े फोर्सेस ज्वाइन हुई थी सेलेस्टियल अलायंस
इसमें। तो एंड्रन बताने लगती है हाँ तुमने यहाँ पर बात तो ठीक ली है, क्योंकि हमारी जो सेक मास्टर है सेलेस्टियल अलायंस की, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। उनके यहाँ पर जो अंडर में काम करने वाली बड़ी बड़ी फोर्सेस है उनको दबा के रखती है अपनी पावर से, क्योंकि काफी ज्यादा पावरफुल है मेरी मास्टर। तो उनके होते हुए वो जो कुछ भी जो है मतलब अगेंस्ट नहीं जा सकते बड़ी बड़ी फोर्सेस हमारे मास्टर के। हमारा मेगेडो बोलता है तभी तो यार, तभी तो मैं डर रहा हूँ। और साली यहाँ पर जो चीज आओ इसने यहाँ पर कैसे अपना माइंड चेंज कर लिया, अपने सेक्टर इस तरीके से स्टैब्लिश कर दिया इसने, वाओ यार। तो अपने मेगेडो को ये समझा रही होती है, मैंने भी नोटिस किया जब मास्टर सर्कुलेशन में गई तो उसके बाद इन पे कंट्रोल करना मेरा काफी ज्यादा यहाँ पर जो मतलब मुश्किल हो गया। अब ये लोग मौका ढूंढ रहे, एक मौका यहाँ पर इनको मिलेगा तो हम लोग को यहाँ पर धोखा दे देंगे ये लोग। मैंने यहाँ पर देख लिया ये मेरे यहाँ पर हाथ से बाहर जा चुके हैं। ऐसे में इनके हाथ में सोड लग गई तो ये वो सारा बवाल मचाएंगे, नहीं मुझे लगनी, मेरे हाथ में लगनी चाहिए वो सोड। हमारा मेगेडो बोलता है तो क्या हुआ, पावरफुल है। देखो यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी होना भी एक अच्छी बात होती है। हम लोग यहाँ पर उनकी वीकनेस को ढूंढेंगे फिर उनको यहाँ पर हराएंगे। तो भी बोल रहा होता है अरे यार मेरे से ज्यादा वीकनेस ढूंढने में माहिर कौन है। और जब मैं यहाँ पर गेम खेला करता था तो मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा टैक्टिक्स के बारे में पता है, तो मैं यहाँ पर उनके बारे में कुछ कर सकता हूँ। वो भी खुश रहती, वो कहती इसका मतलब तुम्हारे पास कोई प्लान है उनको हराने के लिए। वो भी कहते नहीं, तो वो कह रही थी क्या तेरे पास नहीं है, फिर तू इस तरह का चोमू क्यों मुंह बना रहा था कि तेरे को सब कुछ यहाँ पर पता है तू करने वाला। मैंने कब कहा मेरा प्लान नहीं है, ये देख चड्डी वाला आइटम। तो वो भी वही निकाल लेता सोल बैनर। वो कहते ठीक है ये चड्डी अपने पास रख, मैं तो पर यकीन करती हूँ और तू हेल्प करेगा मेरी। वो भी कहते यह कितनी पागल हो रहा था, मेरी बातों में आ गई। एक दफा मैं यहाँ पर हेमली ट्रेजर को ऑब्टेन कर लूँ, सारा का सारा माल लूट लूंगा मैं। तो उस बैरियर के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर सीक्रेट रिलम का गेट ओपन होने वाला। तो एल्डर आते वो भी कहते लो यहाँ पर अलायंस जो है पहुंच चुकी है। तो वो कह रहे तो जल्दी से ओपन करो। तो वो भी तंत्र मंत्र कुछ यहाँ पर जादू वादू अपना यहाँ पर करते हैं। तो सेलेस्टियल अलायंस जो होती है उसके जो गेट होता है वो खुल जाता है, मतलब उस सीक्रेट रिलम का गेट होता है वो खुल जाता है। तो वो लोग यहाँ पर खुश रहते हैं सारे के सारे डिसाइबल। तो जो एल्डर कंट्रोल कर रहा होता है पूरे गेट को, वो कह रहा था जिस अलायंस को यहाँ पर क्वार्टर मिला हुआ जिस ग्रुप को, वो यहाँ पर आगे बढ़ सकता है, उस बंदे को यहाँ पर भेज सकता है जो उन्हें पार्टिसिपेट किया हुआ। बाकी सारे यहाँ पर निकल जाए अभी के अभी। तो उसी वक्त जो डिसाइबल थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया होता है वो तो भागते हुए अंदर जा रहे होते। अपना मेकअप अभी जो पकड़ लेता है उसको, वो भी कहते जल्दी चल वरना हम लोग लेट हो जाएंगे, जल्दी से हमें जाना होगा। वो भी कहती रुक जा जरा रुक जा, और तेरा हाथ पकड़ने का यहाँ पर क्या तुक बनता है। वैसे भी हम लोग जब अंदर जाएंगे टेलीपोर्टेशन है तो अलग अलग, भले सेम टीम में जाए तो हम लोग अलग अलग यहाँ पर टेलीपोर्ट होंगे। वो भी कहता है बस तू चलना और तू टेंशन नहीं ले, तुझे क्या लगता है हम लोग यहाँ पर सेपरेट अलग अलग यहाँ पर होंगे। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पर तेरे साथ, तू बिल्कुल भी नहीं अलग होने वाली। अपना मेरा स्पेशल है सबको पता है। तो ये सुनने का वो भी कहती क्या, अरे क्या बोल बात कर दी इसने। ऊपर से यहाँ पर सारे के सारे टेलीपोर्ट होना स्टार्ट होते हैं, लेकिन हमारे मेगा कुछ अलग ही यहाँ पर तरीका होता है 15 स्टेप वाला। उसने 32 स्टेप यहाँ पर ले लिए होते हैं। वो कह रहा था जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे तुझे यहाँ पर जाना, बस मेरा हाथ पकड़ के रख टाइट ले। तो 32 स्टेप मार लेता, उसको 2 और स्टेप यहाँ पर चलने होते हैं। तो कूद के वहाँ पर आया था। वो भी कहता लो मैंने यहाँ पर 2 स्टेप और चल लिया, आप देख ले आसपास। तो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट होता है चेंज हो जाता है। और हमारे मेगा के पास ही एंड्रन होती है, वो कोई सेपरेट नहीं होती। तो वो लोग तो आ जाते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर किसी और की तरफ। डिसेबल्स होती है काफी ज्यादा मुश्किल में होती है क्योंकि उनको टेंटिकल में बड़े अश्लील तरीके से पकड़ लिया था। वो भी कहती बड़े अश्लील टेंटिकल है, कैसे हम लोगों को पकड़ रहे। तो एक डिसेबल आता है, वो भी कहता है वाह जैन लीग के डिसेबलों को पकड़ते हैं डीमंस के बच्चे, इनकी इतनी हिम्मत। तो आगे जाता है यहाँ पर काट पीट के रख लेता है, उन लड़कियों को बचा लेता है वो डिसेबल। और यहाँ पर एक डिसेबल नहीं बल्कि 2 होते हैं। वो भी यहाँ पर कह रहे थे लो हमने यहाँ पर जो स्पिरिचुअल घोस्ट है उसको मार दिया। तो उनके हाथ में यहाँ पर स्पिरिचुअल स्टोन होता है जो कि घोस्ट स्टोन भी उसको कहते हैं। तो ये यहाँ पर जो कोई लीक होती है जिसका नाम यहाँ पर टियान जेंग लीक होता है, इस लीक के यहाँ पर इनर डिसेबल होते हैं। लड़कियां बड़ी दीवानी होती है। वो भी कहती वाओ सीनियर आपने तो आग लगा दी, मैं तो आपके बच्चे की मम्मा बनना चाहती हूँ, प्लीज यहाँ पर मुझसे शादी कर लेना। तो वो दोनों तो पागल हो जाती, दीवानी हो जाती है उनके पीछे। तो उनका यहाँ पर जो स्कोर होता है, वो जो स्टोन होता है उसमें जो स्कोर वगैरह यहाँ पर आ रहे होते हैं, जितने ज्यादा तुम मारते रहोगे बंदों को मोस्टर को तो उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। तो वो स्कोर आ जाते हैं। और इन सबको भी यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल टाइप का टीवी टाइप का होता है, वो देख रही होती है पूरी की पूरी यहाँ पर जो लीक होती है। उस लीक में यहाँ पर डिसेबल होता है, मतलब एल्डर बैठा होता है। एल्डर कहता है वाओ यार जैसा कि मेरा सक्सेसर था उससे मुझे एक्सपेक्ट किया था, मेरा जो बंदा डिसेबल काफी ज्यादा पावरफुल है। और टियान लीग का ये बंदा होता है, इसका नाम यहाँ पर यूजी होता है और यूजी फैमिली का यहाँ पर ये हेड भी होता है। तो और भी वहाँ पर बंदे बैठे हुए होते हैं, जैसे कि अपना जांग फैमिली का यहाँ पर जो एल्डर बैठा होता है, पैट्रिया सॉरी न्यू वाला। और अपना वाला एल्डर बोलता है इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रहा है बे, अभी तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा लंबा है, ट्रू विनर निकल के आएगा तभी तो तू यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन तेरे को देंगे हम लोग, कभी तो तू यहाँ पर खुश होएगा, इतनी जल्दी खुश ना हो मेरी जान, अभी तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन काफी लंबा पड़ा हुआ है। तो वहीं पे एक लीक होती है, इसी लीक की यहाँ पर एक दूसरी एल्डर होती है जो कि दूसरी फैमिली की होती है। वो भी कहती है हाँ हाँ सही बोला इन्होंने। वैसे भी अगर वो थोड़ा बहुत स्कोर को गेन कर लेता है तो ना ही हमारे यहाँ पर जो जीनियस डिसेबल है उनसे आगे जा पाएगा ना, अभी तो काफी लंबा पड़ा हुआ, जब देखते रहो क्या क्या होगा। और वैसे भी जांग फैमिली के हेड आप काफी जरा उछल नहीं रहे, आपको यहाँ पर क्या लगता है आपके डिसेबल जीत जाएंगे। वो भी कहते हैं या कुतिया, वैसे भी तू यहाँ पर चीज आओ जाओ जो सेलेस्टियल लाइन की लोड है उसके नीचे काम
काम करने वाली छोटी सी यहाँ पर नौकरानी है जो कि उसी का यहाँ पर जो है मानती है सब कुछ। और तू तेरा यहाँ पर बनता भी क्या है मेरे आगे बहस करने का, चल चुपचाप बैठी रहे। तो सारे के सारे जो लीग के मेंबर बैठे हुए होते हैं अलग अलग फैमिली के, वो उस लड़की को वो प्रेशर देने लग जाते हैं। वो कह रहे होते हैं वैसे भी तेरा यहाँ पर इतनी हिम्मत नहीं है तू ऑर्डर को जो है डिसोबे करे, हम लोग यहाँ पर काफी लंबे टाइम से उसके नीचे काम कर रहे हैं, बस बहुत हो गया यार, अब हमें भी यहाँ पर जो है फ्रीडम चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर राज जमाने वाले हैं। तो वो भी काफी ज्यादा डर जाती है। वो कहती बाप रे, ये लोग तो पोजीशन के लिए यहाँ पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो, भले वो उसका पार्टनर क्यों ना हो, उसको भी रास्ते से हटाने के लिए तैयार है। तो उनमें से एक यहाँ पर बंदा बैठा हुआ होता है, वो भी कहते हैं हाँ जांग फैमिली के जो हेड मास्टर है उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा यहाँ पर कि जो राज जमाने वाला कार्ड है हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, आइडिया बड़ा कमाल का, लेकिन मत भूलो जो लीग मास्टर है ना, जो अपनी यहाँ पर लीग मास्टर है उसका यहाँ पर जो चूज कर सकती है वही यहाँ पर जो अपना सक्सेसर बना सकती है, ना कि हम लोग यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो चुपचाप बैठे रहो। तो वो सारे आपस में बेस कर होते हैं, लेकिन लीडर बोर्ड पे जो अपडेट हो जाता है, जो पॉइंट होते हैं वो अपडेट हो जाते हैं। तो एरन और किंगशू होते हैं, उनके 200 से ज्यादा पॉइंट हो जाते हैं। ये देखने का वो लड़की बोलती है अरे बाप रे, अचानक से इनके 200 से भी ज्यादा पॉइंट हो गए इतनी जल्दी। तो बंदा बैठा हुआ होता है वो भी कहता है यार भाई लीग मास्टर की डायरेक्ट डिसेबल है, तो वो तो काफी ज्यादा पावरफुल है ना, कर सकती है वो 200 से भी ज्यादा। उनकी बात सुनने के बाद तो काफी ज्यादा डेविल स्माइल दे रहा था। वो भी कहता है लो हमारा एंसेस्टर शुरू हो गया। अब आते हैं वो ब्रिज की तरफ जहाँ हमारा मेकअप फाइट कर रहा होता है। वो भी कहता है अरे बाप रे यार कितनी जोर से मैं नीचे गिरा यार, बाप रे वो तो बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में पड़ गया। मैं तो नहीं, मेरे को लगा था यहाँ पर काफी ज्यादा सॉफ्टली जाएगी चीजें, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे मैं यहाँ पर रियल एक्सपीरियंस कर रहा हूँ उस गेम के अंदर आने के बाद, वरना गेम में तो बड़े आराम से पार कर लेता था मैं हर स्टेज को। और एक मिनट, ये ग्राउंड काफी ज्यादा मुझे सॉफ्ट क्यों लग रहा है यार। तो नीचे उसको ग्राउंड इसलिए सॉफ्ट लग रहा होता है, उसने अपने जो रैन होती है एंड उसके बड़े बड़े अरमान पकड़ लिए होते हैं। वो कह रही होती साले जल्दी से अपना हाथ हटाओ वरना काट कर रख दूंगी, अपना मेकअप बता हरा, लेकिन उसको पेल देती है। वो कह रही होती है जल्दी से यहाँ पर चल, पता नहीं तू कौन से एरिया से मुझे लेके जा रहा, सीक्रेट एलम के ऊपर से नहीं जा सकता था तू क्या। वो भी कहते देखो यार सेफ रास्ता यही है, अगर ऊपर से जाएंगे काफी ज्यादा बीस्ट वगैरह उनके अटैक करेंगे, तुमने अटैक देख ही लिया होगा, ये ज्यादा सेफ है। हमारा मेकअप पीछे से मन में सोच रहा होता है नहीं यार मेरा यहाँ आने का मकसद कुछ और है, क्योंकि मैं अपना जो डेटा है उस गेम का डेटा मैं उसको यहाँ पर जो कलेक्ट करना चाहता हूँ, मुझे यही लग रहा है इस रास्ते को फॉलो करते हुए मैं कलेक्ट कर सकता हूँ। और मुझे अपनी जो बॉडी है उसको भी अपग्रेड करना होगा, क्योंकि आगे यहाँ पर डेंजर भी आ सकता है, तो मुझे अपग्रेड करना ही पड़ेगा। एहनन होती है गुस्से में आती है। एहनन कह रही थी तूने मुझसे झूठ बोला, ये कोई सेफ वगैरह जगह नहीं है भाई, ये बॉटम का एरिया, सबसे ज्यादा नीचे का एरिया सीक्रेट एलम का, हम लोग काफी ज्यादा डेंजरस में डायरेक्टली तू यहाँ लेकर आ गया। हमारा मेरे बहुत टेंशन लो, मैं काफी ज्यादा फैमिली इस जगह से, तो मैं आराम से तुम्हें लेके जा सकता हूँ। तो वो किसी चीज को देख के हैरान होता है। वो भी कहता है अरे बाप रे तो काफी ज्यादा फास्ट निकले। तो ऊपर से एक नहीं दो नहीं बल्कि ढेर सारे जो मॉन्स्टर होते हैं जो कि गॉब्लिन जैसे लग रहे तो वो आ रहे होते हैं। हमारा मेगड़ा उनको देख के खुश होता है। वो भी कहता है अरे बाप रे तो पहले से ज्यादा भी तेज हो चुके और पहले से ज्यादा यहाँ पर जो गिनती में आ रहा है, अरे बाप रे तो काफी ज्यादा तादाद में भाई। तो एन यहाँ पर हिल जाती है। वो भी कहती है एक तो अटैक करने के लिए आ रहे, ऊपर से यहाँ पर तू क्या कर रहा है भाई, तू इतना ज्यादा यहाँ पर काम कैसे हो सकता है, जल्दी से कुछ कर वरना हम लोग साथ टपके जाएंगे। अपना मेगड़ा उसका हाथ पकड़ता है। वो भी कहते मेरी जान टेंशन ले, मेरे ऊपर यकीन करना, मैं तुझे यहाँ से बचा के लेके जाऊंगा। तो उसकी जो ऐसी अदाएं देखने के बाद वो भी यहाँ पर फिदा हो जाती है अपने मेगड़े को। तो वहां से भाग रहा होता है, उसका लड़ना नहीं बल्कि वहां से भागना होता है। भागते हुए गालियां देता हुआ जा रहा होता है। वो कह रहा था अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो आओ यहाँ पर मेरे को अटैक करके दिखाओ, मुझे पकड़ के दिखाओ। वो भी कहती क्या तू मुझे ऐसे बचाने लगा था, अबे साले डरपोक किधर के। तो उनको भी बड़ा गुस्सा आता है। वो लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। एन काफी ज्यादा डर जाती है। हमारा मेगड़े के हाथ में कुछ चीज होती है। वो भी कहता है गुड टाइमिंग। तो काफी ज्यादा यहाँ पर जो उसके पास जो भी चीज होती है ना, स्पीचियो स्टोन होंगे शायद उसके पास, वो उससे यहाँ पर अटैक कर देता है उनके ऊपर। अपनी जो यहाँ पर एन होती है वो भी कहती गए ये लोग हमारे पर अटैक कर देंगे, हम लोग तो गए, अब नहीं बचने वाले। लेकिन क्या होता है वो तो उनके सर के ऊपर से गुजर जाते हैं। वो सीधा यहाँ पर जो ब्रिज होता है उसके नीचे जाके गिर रहे होते हैं। जितने भी होते हैं सारे के सारे जो बैलेंस होता है उनका आउट हो जाता है, नीचे जाके गिर रहे होते हैं। तो वो तो काफी ज्यादा हैरान होती है। वो कह रही क्या सारे के सारे यहाँ पर नीचे गिर गए, लेकिन तूने कैसे कर दिया, मुझे जल्दी से बता। अपना मेरा बोलता है भाई सिंपल सी बात है, मेरे पास दिमाग है उनके पास दिमाग नहीं है। मैंने उनके सर पे यहाँ पर जो स्टोन मारे जिसकी वजह से उनका बैलेंस आउट हुआ, डैमेज की वजह से वो नीचे गिर के और ज्यादा पकड़ा गया। बस कोई भी दिमाग वाला बंदा ये कर सकता था। तो वो तो ऐसे ही मारता हुआ जा रहा होता है। मारते हुए जाते हुए थोड़ा ज्ञान दे रहा होता है। ऐसी तुम ना कल्टीवेशन को भी ढूंढ सकती हो, अपना पाथ वगैरह ढूंढ सकती हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये नहीं कि पावर के ऊपर रहो और फाइट करते रहो, नहीं दिमाग भी लगाना होता है। तो वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है अपने मेगड़े की बात सुन के। वो कहती है तो यहाँ पर सेलेस्टियल अलायंस का डिसेबल भी नहीं है, ऐसा लगता है सब कुछ यहाँ पर जानता है इस बारे में। लेकिन अचानक से हमारा मेगड़े की ब्रेक लग जाती है। उसके बड़े बड़े अरमान होते हैं हमारे मेगड़े के पीछे आके लगते हैं। वो भी पकड़ लेती है। वो कहती है मम्मी ने मुझे दर्द हो रहा, तू आके रुका क्यों इतनी जोर से, मेरे अरमान तेरे पीछे लगे। वो कह रहा था देखो तो सही आमने सामने यहाँ पर क्या है, लाइट मॉन्स्टर आ चुके हैं, इनके पास यहाँ पर दिमाग वगैरह होगा, हम लोग इसको लालच नहीं दे सकते जैसे कि हमने पहले वालों को दिया। तो वो भी कह रही थी अरे बाबरे इसका मतलब तू यहाँ पर फाइट करने वाला। वो भी कहते हैं हाँ फाइट ही करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले ये ले ये मैं तेरे को देना चाहता
चाहता हूँ अपने आप को ही बांध ले और मुझे भी बांध ले पहले की तरह। अगर मैं हरा नहीं पाया इन लोग को और खुद हार गया तो मुझे यहाँ से लेके भाग जाइए, क्योंकि मेरी हालत खराब हो जाएगी। वो भी यहाँ पर कहती जब तुझे यकीन ही नहीं अपनी पावर के ऊपर तो क्यों उनके यहाँ पर पंगा ले रहा, क्यों फाइट करना चाह रहा है। हमारा मेगाडॉक बांध लेता और अटैक करने के आगे बढ़ जाता है। वो भी कहे चलो देखते हैं। अब मेरा गोल्डन कोर का पावर कितना यहाँ पर बढ़ चुका है, अभी जाके देखते हो। जैसे वो पावर को मतलब अपनी पावर यूज कर रहा होता है ना, अब जाते हैं दूसरी तरफ जहाँ पर अपनी जो रीइंकार्नेशन लोड होती है उसको पता लग जाता है हमारा मेगाडॉक यहाँ पर आ चुका। उसने अपनी पावर भी यहाँ पर जो शो करवा दी तो उसको सेंस हो जाता है। वो भी कहती वाह, तो जल्दी से हमारा मेगाडॉक को पकड़ने के लिए बढ़ जाती है आगे। वो कह रही होती है जाते हुए मैं यहाँ पर काफी लंबे टाइम से आपका वेट कर रही हूँ, फाइनली आप तो मेरी टेरिटरी में ही आ गए। आप देखिए मैं आपको यहाँ पर कैसे पकड़ती हूँ, आराम आराम से टॉर्चर कर करके अपने पास रखूंगी, आपके साथ खूब मजे करूंगी। अब बात है अपने मेगाडॉक की तरह जिसने यहाँ पर पावर को चला दिया होता है मुक्के को। जब उसने अपना गोल्डन कोर लेवल की पावर को दिखाया होता है और अटैक किया होता है उन मॉन्स्टर के ऊपर तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हमारा मेगाडॉक बोलता है वाह मेगाडॉक की पावर यही तो होती है, मैं तो काफी सारे यहाँ पर कमाल का निकला, लेकिन इनको घंटा भी कुछ नहीं होता। अपना मेगाडॉक का मोह में होता है। वो भी कहते क्या ये क्या हो गया, अब मेरी आंखों के सामने मेरी पावर की धज्जियां उड़ा दी इन लोगों ने। तो वो भी चिल्लाते हुए कहती जब तुझे पता है तू उनको हरा नहीं सकता, अपनी तरफ खींच लेती है। और वो कह रही थी मुझे जल्दी से यहाँ से लेके निकलना पड़ेगा, इससे पहले वो दोनों एक्शन करे। अपना मेगाडॉक को लेती है, वहां से पावर को यूज करके भाग के कहीं दूर लेकर आ जाती है। अपना मेगाडॉक बता रहा है लेकिन वही शॉर्टकट है वहां से जाने का। वो कहती बुंड में गया शॉर्टकट, हमें अपनी जान को बचाना होगा। तो वो डीमंस भी उसी तरफ देख रहे होते हैं, तो वो लोग पूरा हिल जाते हैं। उनमें से यहाँ पर डीमन होता है, वो भी कहता है मम्मी रे मैं तो पूरा का पूरा मेरा मुंह तो निकल गया। अगर हमारी फिजिकल बॉडी होती और ये एक अटैक हमें लगता तो हमारी जो बॉडी की धज्जियां उड़ जाती। तो दूसरा कह रहा था मम्मी रे हम लोग बच गए, थैंक गॉड हमारी यहाँ पर कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। भाई उनकी यहाँ पर ये सोल होती है, सोल के ऊपर अपना मेगाडॉक अटैक किया होता है। सोल अटैक सिर्फ सोल अटैक को ही खाता है, ना कि फिजिकल अटैक खाता है। तो इन लोगों को कुछ भी नहीं होता। अगर इनकी रियल बॉडी होती तो अपना मेगाडॉक का जो अटैक है उसकी धज्जियां उड़ा के रख देता। तो ब्लू वाला कह रहा होता है जल्दी से हमें लॉर्ड यामा उनको इन्फॉर्म करना होगा हमारे एंशिएंट रिलम के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा आ गया। अरे बाप रे काफी ज्यादा पावरफुल था। वो कहता मेरे अंदर हिम्मत नहीं है जाने की। अरे मेरा मुंह तो निकल गया अटैक को देखने के बाद, पहली दफा मैं इस तरह का अटैक देख रहा हूँ, मुझे यहाँ पर हेल्प कर लेके जाने की। तो लॉर्ड यामा और किसी को नहीं बल्कि अपनी रीइंकार्नेशन लॉर्ड है इसी को बोल होते हैं। वो आ जाती है, वो कहते तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मुझे बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है। वो यहाँ पर सब कुछ बता देते हैं डर के मारे लॉर्ड यामा को। वो भी कहती है अच्छा तो सेलेस्टियल अलायंस के यहाँ पर जितने भी मेंबर वो आ गए, वो मेरा जो मास्टर है वो इसी अलायंस के अंदर है। लगता है यहाँ पर जो मेरी सीनियर है जी चाओ वो जो सिलेक्शन में गई हुई है उसको दोबारा से मेरे मास्टर अब यहाँ पर टीज करना चाह रहे हैं। अच्छा ऐसी बात है। और ऊपर से मेरा जो मास्टर का ओरा वो डिसअपेयर हो गया। वाह कुछ ना कुछ यूज कर रहे हैं। अब बात है अपने मेगाडॉक की तरफ, वो भाग रहे होते हैं दोनों। वो कह रही होती है एनर आखिर ये अजीब सा तूने मास्क क्यों पहन लिया इतना अगली सा। वो कह रहा था तुम नहीं समझ पाओगी, बस मैंने यहाँ पर पहन लिया तो पहन लिया, इस बारे में मत ही पूछो तो बेहतर होगा। और ये मास्क जो है मेरी एनर्जी को सील कर देता है, जिसकी वजह से मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी वो सेलेस्टियल अलायंस वगैरह देख नहीं पाएंगे, तो उनको शक भी नहीं होगा। अब बात है यहाँ पर येलिंग की तरफ जो कि रीइंकार्नेशन लॉर्ड यही अपनी जो डिसेबल होती है। वो कहती वैसे भी मास्टर मेरी डोमेन में आ ही गया, जब मेरी स्पिरिचुअल डोमेन में कोई आता वो कोई बच के जा नहीं सकता। मास्टर आप कहीं पे भी है मेरी डोमेन से बच के नहीं जाएंगे, मैं आपको ढूंढ निकालूंगी। तो वो तो याद कर रही होती है अपने मेगाडॉक को यहाँ पर छीके वीके आने लग जाती है। तो चाइना में तो फेमस है आपको पता होगा। तो वो कह रही होती है क्या हुआ तुम्हें यहाँ पर जो है ठंडी वंडी लग गई। वो भी कहता हाँ थोड़ी बहुत ठंडी लग गई मुझे, इस बारे में इग्नोर करो। तो मुझे बताओ तुम्हें कोई और कोई सीक्रेट मतलब कोई सीक्रेट रिलम के अंदर शॉर्टकट नहीं पता। मुझे तो सिर्फ एक ही पता था, उधर तो काफी ज्यादा मॉन्स्टर है। वो कह रही थी मुझे तो ऐसे नहीं पता, लेकिन मैं ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ क्योंकि मैंने काफी ज्यादा घोंसली जो स्पिरिचुअल स्टोन है वो मैंने ऑब्जर्व कर लिया, तो मैं ब्रेक थ्रू कर लूंगी जिससे काफी ज्यादा इजी हो जाएगी हमारे लिए। जब वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं अपनी एनरन को यहाँ पर कुछ सेंस होता है, उसी वक्त हमारे मेगाडॉक को भी सेंस होता है। वो भी कहते ये क्या इतनी शांति क्यों हो गई कि सारे के सारे यहाँ पर जो घोस्ट थे वो अचानक से डिसअपेयर हो गए, लेकिन ऐसे कैसे। अपना मेगाडॉक मन में सोचता है कहीं ये लिंक ने सारे के सारे जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पर समन तो नहीं कर लिया अपने पास। एक मिनट कहीं ऐसा तो नहीं एनरन तुम्हारी यहाँ पर फेस देखने के बाद तुम्हारी सुंदरता देखने के बाद वो लोग यहाँ से भाग गए और तुम यहाँ पर मुझे दोगी कब। वो कहती है फजूल बातें बंद कर, मुझे तो काफी ज्यादा बैड फीलिंग हो रही है, लगता है कोई बड़ा खतरा हमारे पास आ रहा है। तो उसी वक्त सिस्टम यहाँ पर रिपेयर होता है। वो भी कहते हैं आपका यहाँ पर डेटा है ना वो थोड़ा बहुत यहाँ पर करीब है आपके, और आपको जो कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ेगा वहाँ पर। हमारा मेगाडॉक खुश होता है। वो भी कहते हैं वाओ मुझे ये तो चाहिए था, इसी के लिए तो मैं आया था, फाइनली मुझे मिल गया। तो उस हाउस की तरफ जा रहा होता है जहाँ पर वो डेटा जो है कलेक्ट मतलब जो है सेंस हो रहा होता है सिस्टम को। तो वो जब जा रहा होता है पीछे से एनरन यहाँ पर आवाजें देती रह जाती। वो भी कहती भाई तू कहाँ जा रहा है, इस तरह से ना जा, कोई खतरा हो सकता है आगे। तो उस यहाँ पर घर की तरफ आया था, घर का गेट खोलते हुए कहता है अरे क्या डेंजर, मेरी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करवाना है, तुम्हें डेटा चाहिए पड़ेगा ना, इसके लिए तो मुझे यहाँ पर खतरा उठाना ही पड़ेगा। और घर के अंदर आ जाते हैं, चेक कर रहे होते हैं। एनरन बोलती है आखिर ये क्या है, बाहर तो इतना वो लग रहा था, अंदर से मुझे इतना शांत है, मम्मी ने ये क्या है। तो उसके पीछे से यहाँ पर ढप ढुप की आवाज आ रही थी, डर जाती है। हमारा मेगाडॉक खुश होता है। वो भी कहता है या मैंने पहले वाला जो
बॉस था उसको तो मैंने देखा हुआ है, लेकिन इस डंजन के अंदर मुझे न्यूली बॉस देखने वाला। अरे वाह, मैं तो काफी से इंटरेस्टिंग उसको देखने के लिए। कहाँ है वो? एरन ने उसको डांटना शुरू हुई थी। वो भी कहती तू थोड़ा सा हिला हुआ क्या? जब भी मैंने यहाँ पर डेंजर सिचुएशन में पड़े हम दोनों, तू यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है और मैं डर रही होती हूँ। आखिर तेरा मसला क्या है? ऐसा क्या है? तेरा दिमाग हिला हुआ क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, जैसा तुम समझ लो डेंजर जितना ज्यादा बड़ा होगा रिवॉर्ड उतना ज्यादा मिलेगा, तो इसलिए मैं एक्साइटेड में आ जाता हूँ। तो एक बहुत ही बड़ा डीमन निकलता है। डीमन भी कहता वाह तुम लोग यहाँ पर आ ही गए, आखिर तुम फेस करने के लिए तैयार हो मुझे, क्योंकि मैं तुम्हें पनिशमेंट देने वाला हूँ। अब आते ऊपर की तरफ, जहाँ ऊपर यहाँ पर लेवल होता है जो कि सीक्रेट रिलम का ऊपर वाला, वहाँ तो घमासान फाइट चल रही होती है और सारे के सारे डिसाइवर मजे ले रहे होते हैं, क्योंकि ये दो वही सीनियर होते हैं जो कि उसी लीग के होते हैं। वो लोग यहाँ पर पहली जा रहे होते हैं विलन्स मतलब मोस्टर वगैरह को। उनमें से यहाँ पर एक की नजर पड़ जाती है दूसरे मोस्टर के ऊपर। वो मोस्टर वहाँ से भाग रहे होते हैं। उनको भागता हुआ देख के वो डिसाइवर भी कहता है एक मिनट, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, क्या उन्होंने भूत देख लिया है? ये लोग तो हमसे फाइट नहीं कर रहे बल्कि यहाँ से भाग रहे हैं। वो भी कहता हाँ बड़ी अजीब सी बात है, ये लोग क्यों भाग रहे हैं? वेल अजीब बात तो ये तो भाग तो ले, लेकिन ऐसा लग रहा है किसी चीज से काफी ज्यादा डर चुके हैं, इनके पास माइंड नहीं है ना, तो उसको आवाज आती है। वो भी कहता है तूने निकाली आवाज? तो पीछे की तरफ देखता है तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो घोस्ट आ रहे होते हैं, लगभग काफी ज्यादा होते हैं वो लोग। उनको देखने के बाद जो दोनों डिसेबल्स होते हैं उन लोग की फट जाती है, सारे के सारे डिसेबल वहां से भागने लगते हैं। वो भी कहता आखिर कौन है यहाँ पर ये कमीना जिसने इतने सारे यहाँ पर घोस्ट है उसको अट्रैक्ट कर दिया हमारी तरफ। उनमें से एक डिसेबल जब भाग रहा होता है उसके बुंड के पीछे यहाँ पर आ जाता है। वो भी कहते हैं भाग भाग मैं उन्हें खा जाऊंगा। तो उनकी जो स्पीड होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। वो लेयर पे लेयर नीचे जा रहे होते हैं सीक्रेट रिलम के। एक जगह पे आके सारे के सारे डिसेबल ब्रेक मार लेते हैं। वो भी कहते हैं भाई लगता है यहाँ पर उन्होंने पीछा छोड़ दिया, हम लोग तो लगता है काफी ज्यादा डीप यहाँ पर नीचे आ गए सीक्रेट रिलम की, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर एनरन भी है। तो बहुत ही बड़ा यहाँ पर पैलेस होता है नीचे की तरफ, उसी की तरफ देख रहे हो सारे के सारे डिसेबल। तो उनमें से ये जो डिसेबल होता है वो भी कहता है रुको यार, हमें जानबूझ के यहाँ लेकर आया। वो सारे के सारे चाहती है कि हम लोग नीचे आ जाए। तो पीछे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर जो मोस्टर होता है उसने लड़की को यहाँ पर पकड़ लिया होता है। चिल्लाते हुए डिसेबल कह रहा था जल्दी से मोस्टर उसको नीचे तक, वरना तेरा अंजाम बहुत ही बुरा हो जाएगा। तो बड़े बड़े जांड होते हैं वो भी होते हैं अच्छा, तो तू यहाँ पर यू फैमिली और हुआंग फैमिली का बंदा है। अब तो यहाँ पर हेमन भी हमारी हेल्प कर रही है, ऊपर से घोस्ट ने तो कुछ ज्यादा ही हेल्प कर दी हमारी, क्योंकि वो सारों को तुम्हारों को यहाँ पर जो लेकर आ गए वो लोग काफी ज्यादा आसान हो गया हमारा काम। तो सारे डिसेबल बातें बनाने लग जाते हैं। वो भी कहते हैं एक मिनट, अबे ये तो जांग फैमिली के मेंबर है, ये लोग तो यहाँ पर चुरा रहे हमारे पॉइंट और सारे के सारे घोस्ट वगैरह को मार रहे, यहाँ तक कि हमें भी नहीं छोड़े, तो चोर निकले। तो वो जो दोनों डिसेबल होते हैं उनको भी गुस्सा आया। वो भी कहते बस बहुत हो गया, बहुत हमने सह लिया, तुम लोग यहाँ पर चोरी कर जा रहे हो हमारे पॉइंट को, हम लोग तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। तो वो मोटा भी कह रहा था वाह यहाँ पर किंचू अभी के लिए नहीं है, क्या पता उसको यहाँ पर घोस्ट की वजह टपका दिया हो। तो पीछे से लड़की होती जान वाली, वो भी कहती मत भूलना हमारा यहाँ पर मिशन क्या है, तो हम लोग जो मिशन करने के लाए हुए वो तो हमें करना ही पड़ेगा। वो भी कहता हाँ मैं उसको अपने हाथों से यहाँ पर जो टपकाने वाला हूँ। तो आवाज कुछ ज्यादा ही गाइस बैठ गई है, तो मतलब कंट्रोल कर लेना यार, पर मेरी आवाज कुछ ज्यादा ही बैठ गई है। तो चिल्लाते हुए दूसरा डिसेबल बाकियों को बोल जाता तुम लोग यहाँ से भागो, हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं तुम लोगों को। तो वो तो फाइट करने के रेडी होते हैं। तो ये भी कहता तुम लोग वैसे भी जीनियस डिसेबल हो, क्यों ना यहाँ पर तुम्हारे ऊपर ही पावर यूज की जाए। तो पावर यहाँ पर यूज करता है तो उसका जो एक ही क्लॉथ होता है, वो जो हैंड होता है अटैक किया हुआ होता है, उसको रोक रहे होते हैं, बड़ी मुश्किल से रोक रहे होते हैं। और इस सारा का सारा तमाशा होता है ना, ऊपर से यहाँ पर ये लिंक देख रही होती है। तो वो भी बोलती है इनमें से यहाँ पर मेरा मास्टर है वो तो कोई भी नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन कहाँ होगा। उसी वक्त उसको पता लग जाता है कि मास्टर यहाँ पर कहाँ होने वाला है। तो मेंशन की तरफ देखती, वो भी कहती शिटी मुझे यहाँ पर बचाना पड़ेगा उनको, वो को काफी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में चले गए हैं। तो अब आते हैं अपने मेगेडर की तरफ। वो बड़ा सा जो राक्षस होता है वो अटैक कर रहा होता है, जिससे हमारा मेगेडर की जो बुंड होती है वो जल जाती है। वो भी चिल्ला रहा होता है, वो कहता है मम्मी ने मुझे बचाओ कोई। तो उसी वक्त अपनी जो एनरन होती है वो अपने मेगेडर को पकड़ के वहां से लेके जा रही होती है। एनरन अपने मेगेडर को बचाने के बाद तो अपनी सोट टेक्निक होती है उसको रेडी करती है। वो कह रही होती है जल्दी से साइड पे हो जाओ। हमारा मेगेडर बोलता मुझे माफ करना, मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ पर बोझ बन गया। तो उसी वक्त उसके हाथ में जो होती है ना एक बुक होती है जो कि लिख रहा होता है। उसी वक्त वो जो आइटम निकल रहा होता है उस बुक में से, तो वो काफी ज्यादा हैरान होती है। वो कुछ लिख रहा होता है, एक आइटम सा बना लेता मतलब वेपन सा, उससे अटैक करता है जो कि एनर्जी का बना होता है। और ये जो एनर्जी का अटैक होता है काफी ज्यादा पावरफुल होता है। एनर्जी से बचाने की ट्राई करती है लेकिन बच नहीं रही होती, काफी मुश्किल से यहाँ पर जो रोक रही होती है उसके अटैक को। चिल्लाते हुए हमारे मेगेडर से कहती है आके मेरी हेल्प कर, क्योंकि मेरी जो लो ग्रेड की सोड है वो इसके आगे टिक नहीं पाएगी, जल्दी से आ और मेरी हेल्प कर। लेकिन हमारा मेगेडर वो तो गेम के अंदर जो मैकेनिज्म लगा हुआ होता है वो चेक कर रहा होता है। वो भी कहता है बस थोड़ी सी देर और, बस यहाँ पर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ सिचुएशन को, अगर एक दफा मुझे वो मैकेनिज्म मिल गया। अरे वो यहीं पे तो होना चाहिए लेकिन कहाँ हो सकता है। लेकिन एनरन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो भी कहती कभी तू यहाँ फुदक रहा कभी वहाँ फुदक रहा, तू बंदरों की तरह फुदक रहा है, मेरी हेल्प का वरना मैं भी खत्म हो जाऊंगी इसके साथ। अपना मेगेडर बोलता बस थोड़ी सी देर यहाँ पर वो संभाल ले, आखिर मैंने कहाँ देखा था यार। लेकिन हमारे मेगेडर को उसी वक्त यहाँ पर कुछ याद आता है। वो भी कहता है अरे अब मुझे याद आया ना, तो उसकी भी नजर पड़ जाती है। वो भी कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो सबसे पहले मुझे तुझे ठिकाना लगाना पड़ेगा। तो वो काफी ज्यादा हैवी अटैक करता है अपनी एनरन के
ऊपर एरन बड़ी मुश्किल से संभाल रही होती है उस अटैक को। वो कह रही थी जल्दी से यहाँ पर कुछ कर, मैं इसको संभाल नहीं पाऊंगी, मेरी एनर्जी यहाँ पर जो है मतलब खत्म होती जा रही है। तो वो अपने एरन का पीछा छोड़ के अपने मेन कैरेक्टर के पीछे लग जाता है। वो भी कहता मम्मी रही है मेरे पीछे क्यों आ रहा है, जो भी है एरन मैं यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ मौका निकालूंगा और तुमने अटैक करना, ठीक है, मैं अपने पीछे लगाना उसको। तो वो भी कहे ठीक है, यहाँ पर तुम अपने पीछे लगाओ, मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ करती हूँ। तो अपना पावरफुल अटैक होता है वो रेडी कर लेती है, उसको यहाँ पर जो मार भी देती है उसके बैक के पीछे। और जैसे ही मॉन्स्टर के बैक के पीछे लगता है अपना मेकर होता है वो भी यहाँ पर ज्यादा खुश हो जाता है। वो कह रहा होता है तो तुमने बैक पे भी मारा और फ्रंट पे भी मारा, वाओ यार तुम्हारी टेक्निक तो काफी ज्यादा एडवांस लेवल पर जा रही है। वो भी कहती है क्योंकि मैं जीनियस हूँ। लेकिन उसका अटैक का उसको घंटा बराबर भी फर्क नहीं होता क्योंकि वो एक स्पिरिट है, स्पिरिट के ऊपर यहाँ पर सिर्फ सोल अटैक ही असर करता है। तो हिल जाती है। वो भी कहती शिट यार मैंने सोल अटैक करना था ना कि फिजिकल अटैक। अपना मेकर बोलता है ले भाई कर दिया ना तूने यहाँ पर कांड खराब। हमारा मेकर बोलता है हाँ ये तो यहाँ पर एक स्पिरिट है। तो अटैक उसकी तरफ आ रहा होता है, वो जो काफी ज्यादा हिल जाती है। वो अपने मेकर का सर पकड़ती नीचे कर लेती है। वो भी कहती तुझे यहाँ पर मरना क्या, अपनी यहाँ पर केयर किया कर, अगर यहाँ पर हल्का सा भी वो करीब आया था तो तू यहाँ पर ऊपर ही रहता ना सर, तो तेरा सर कट के अलग हो जाता। वो भी कहते रुको यार मैं इसको हरा सकता हूँ, मेरे पास सोल बैनर है ना, सोल बैनर की मदद से मैं इसको हरा सकता हूँ, किसी भी जो आत्मा वगैरह को निकाल सकता है। तो सोल बैनर को अपना मेकर निकालता है भाई चड्डी वाला आर्टिफैक्ट। वो भी कहती भाई तूने चड्डी वाला आर्टिफैक्ट क्यों निकाल दिया, पागल हो गया क्या, ये कैसे हराएगा। हमारा मेकर बोलता तेरे को तो कुछ पता ही नहीं इस बारे में, तो 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन देना पड़ता है इसको यूज करने के लिए, चुपचाप बैठी रहो देखती रहे यहाँ पर मैं क्या करूंगा। तो जैसे ही वो देखते ना वो भी कहता ये कितना सा ठरकी इंसान है बे तू, तो मेरे को तो नीचे गिरा हुआ लग रहा था तू, लेकिन तू तो ज्यादा ही नीचे गिरा हुआ, लड़कियों का यहाँ पर चड्डी बढ़िया लेके घूम रहा है, तेरे को तो एक और क्राइम की सजा दूंगा मैं। तो उसका कुछ लिखने से पहले अपना मेकर सोल बैनर को एक्टिवेट करता है और चला देता है। उसमें काफी ज्यादा बवंडर टाइप का अटैक निकलता है। उसने यहाँ पर जो लाइफ एंड डेथ की बुक पकड़ी होती है वो अपने मेकर के हाथ में आती है। वो भी कहता है ये हुई ना बात, मेरे को पता था अंडरवर्ल्ड में यहाँ पर रहते हुए मेरे यहाँ पर जो सोल बैनर है आर्टिफैक्ट वो काफी ज्यादा कमाल का, किसी भी घोस्ट वगैरह घोस्ट आइटम वगैरह को कंट्रोल कर सकता है। तो मैं किसी भी घोस्ट को कंट्रोल कर सकता हूँ इससे। ऊपर से तेरी यहाँ पर लाइफ एंड डेथ बुक अब ये मेरे हाथ में लग गई और अब तो तू गई रे, मैं राइटिंग करूंगा इसके अंदर। अपने मेकर की ऐसी बात सुनने के बाद उसको गुस्सा आता है। वो भी कहता है तो मेरी लाइफ एंड डेथ बुक को यहाँ पर कभी भी लिख नहीं सकता क्योंकि ऑफिशियल लोग के हाथ में वो लगती है, ऑफिशियल लोग यहाँ पर लिख पाते हैं। तो इतना कहते हैं वो अपने पास से जो बुलडॉग को तैयार कर लेता है। वो भी कहता है जाओ मेरे पप्पी जाके वो बुक लेकर आओ, इसको फाड़ के रख दो। तो वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारा मेकर यहाँ पर कुछ लिखता है और जैसे ही लिखता है ना वो सच हो जाता है। उसी वक्त जो पप्पी होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। ये देखने के बाद उसके भी गोटे मुंह से बाहर आता है। वो भी कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पर लाइफ एंड बुक को तू कैसे लिख सकता है, ये नहीं हो सकता। तो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। वो भी कहता है तू तो ऊपर से यहाँ पर जिंदा भी है, जिंदा बंदा कैसे लिख सकता है इसको, मैं नहीं मानता, ये कैसे हो रहा है। हमारा मेकर बोलता है शायद से मेरी जो सोल है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मन में बोल रहा होता है मैं एम्परर रह चुका हूँ, एम्परर। अब मैं इसको अपनी आइडेंटिटी के बारे में तो नहीं बता सकता क्योंकि मेरी जो यहाँ पर डिसेबल थी मैंने उसको ये सब यहाँ पर लिखना बताया, ये क्रिएट की लाइफ एंड डेथ की बुक, सब कुछ मैंने लिख के दिया। अब हमारा मेकर लिख रहा होता है आके मैं आगे क्या करूँ, आगे इसमें क्या लिखूँ। तो सोच रहा होता है, पीछे से काफी ज्यादा हैरान होती है एरन बोल रही थी लेकिन कैसे, ये तो हमारे सेलेस्टियल अलायंस का डिसेबल भी नहीं है और यहाँ पर पहले मैंने कभी देखा भी नहीं इसको, लेकिन इतना सब कुछ इसको कैसे पता। ऊपर से इसके हाथ में इतना हाई लेवल का ट्रेजर आ गया, उस ट्रेजर को यूज भी कर पा रहा है इतने आसानी से। लेकिन ये कैसे हो सकता है, कहीं मेरी सेक मास्टर है उसने छुपके हुए इसको तो बेच तो नहीं दिया, कहीं ये मास्टर तो नहीं हिडन मास्टर जो कि मेरी मास्टर ने हेल्प करने के लिए मुझे भेजा है ताकि इस सेट में यहाँ पर रहे और मेरी हेल्प करे। अब उसने जो यूज किया होता है ना बुक को, उस पर भी 1 लाख स्टोन कट जाते हैं। हमारा मेकर हिल जाता है। वो भी कहता है मैंने सोल बैनर पे लगाए थे 1 लाख, लेकिन ये कैसे, मैं इसको तो मैं यूज भी नहीं कर पा रहा, ना ही यहाँ पर सिस्टम के साथ कनेक्ट है, आखिर ये क्या हो रहा है। अब ये लाइफ एंड डेथ बुक को यूज करने पे क्यों मेरी यहाँ पर जो पैसे कट रहे हैं, वो बता रही होती है आप यहाँ पर अपने तरीके से नहीं बल्कि सोल बैनर की मदद से यहाँ पर यूज कर पा रहे हो। तो सोल बैनर जैसे जैसे यूज करोगे लाख रुपए तो कटते रहेंगे ना, तो इसको यूज किया ऐसे भी कट गया, तो उसको गुस्सा आ जाता है। वो भी कहता लूट रही है मेरे को, तो ये डीमन को गुस्सा आ जाता है। वो भी कहता बस बहुत हो गया। वो आग के यहाँ पर जो लोटस तैयार करता है अपने मेकर की तरफ भेज देता है। वो भी कहता है हाँ मैंने भी बहुत मजाक कर लिया, अब यूज करने की बारी आ गई तुझे खत्म करने की। तो उसी आर्टिफैक्ट का यूज करता है, उसकी जो अटैक होता है उसकी धज्जियां उड़ाता है, उसको भी खींच रहा था। वो भी कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस फ्लैग में नहीं जा सकता। लेकिन हमारा मेकर बहुत ज्यादा इविल हंसी हंस रहा होता है। उसकी हंसी देखने के बाद अपनी जो एरन होती है वो भी कहती पूरा का पूरा विलन लग रहा भाई, हीरो नहीं है ये विलन है। तो वो पूरा का पूरा जो बंदा होता है उसको भी खींच लेता है स्पेस में, और उसके जो कुत्ते वुत्ते होते हैं जो उसने समन किए होते हैं उसको भी अपनी स्पेस में खींच लेता, सिस्टम की स्पेस में। तो वाइट स्पेस होती है वहां पर आता है। वो भी कहता है मैं कहाँ हूँ, अबे ये कौन सी जगह है, मुझे समझ नहीं आ रहा। पीछे से एक हाथ आता है, वो हाथ को देखने के बाद डर जाता है। वो भी कहता है कौन है, ये होता है और कोई नहीं बल्कि एंसेस्टर। एंसेस्टर बोलता है वेलकम डाओ मिंजी की स्पेस में तेरा भी। तो
जो डोर होता है वो भी खुल जाता है। अब अपने मेगेडोर और एनरन आगे जा सकते हैं। हमारा मेगेडोर आगे जाते हुए सोच रहा होता है अभी के लिए जो फाइनल बॉस है उससे भी मिलना बाकी है, क्योंकि इसको मैं रास्ते को फॉलो करूंगा ना तो उससे मिलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो वो दोनों भागते हुए जा रहे होते हैं। हमारे मेगेडोर को अपना डेटा लेना होता है, अपने जो सिस्टम का डेटा, और दूसरी तरफ जो एनरन होती है उसको यहाँ पर डिवाइन सोड लेनी होती है। वो कहती है मुझे फील हो रही है वहां पर मिल सकती है। अपना मेगेडोर बोलता हाँ मुझे भी फील हो रहा है, मेरा डेटा वहां पर मिल सकता है। तो वो लोग जा रहे होते, पीछे से आवाज आती है किसी लड़की की, वो भी कहती ओ मास्टर मैंने आपको पकड़ लिया, तो आप यहाँ पर डिवाइन सोड को लेने जा रहे हो, ये तो गलत बात है ना। मुझे लगा आप मुझसे मिलने के लिए मेरी टेरिटरी में आए हो, लेकिन नहीं, आप तो यहाँ पर डिवाइन सोड के पीछे, यही रीजन है कि आप यहाँ पर आए। चलो ठीक है, तो बस यहीं तक था हमारा एपिसोड नई के साथ। आगे भी एपिसोड है। आवाज थोड़ा खराब है तो मैं ब्रेक ले लेता हूँ। हाँ ये भी मैं मजाक कर रहा हूँ क्योंकि आवाज मेरी कुछ ज्यादा ही बैठ चुकी है। जाता हूँ डॉक्टर के पास जाके दिखाऊंगा। चलो फिर यहीं पे हमारा एपिसोड भी खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ जाते हुए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो ठीक है गाइस, फिर मिलेंगे हम लोग किसी और एपिसोड में। इसमें सपोर्ट आया तो इसका ही एपिसोड लेंगे, वरना न्यू मांगा लेकर आएंगे। तब ये जब सही होगी तब फिर मिलेंगे। बाय बाय।